अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का व्लॉग काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि राइम जो है अभी अपने तीदिंग के प्रोसेस से गुजर रहा है। अभी तक उसके तीद निकले नहीं हैं। तो इस दौरान जो कुछ भी मैं इसके साथ कर रही हूँ, राइम की हेल्प कर रही हूँ उसकी तीदिंग में, तो वो सब मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया है। तो स्टार्ट करते हैं पहले राइम के टॉयज़ के साथ, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा अपने टॉयज़ के साथ ही खेलता है। लेकिन एक चीज़ जिसका मैं सबसे ज़्यादा ख्याल रखती हूँ वो है इसके टॉयज़ को स्टरलाइज़ करना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चा मुंह में डालता है तो जगह जगह उसने खेलना होता है, रखना होता है टॉयज़ को, तो वो जरासीम लग जाते हैं। इसलिए सिर्फ धोना काफ़ी नहीं है, अच्छे से बॉईल करके पानी को उसके अंदर टॉयज़ को रखना बहुत ज़रूरी है ताकि सारे जो जरासीम है वो मर जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह लाइम को जो है किसी भी किस्म का लूज़ मोशन, उल्टियाँ, बुखार इस तरह का कोई भी इशू नहीं रहा है। वो जो है ना, हम लोग कहते हैं कि दांत निकाल रहा है इसलिए बच्चा कर रहा है, इसलिए नहीं होता है। लूज़ मोशन की जो सबसे अहम वजह है ना, वो यही चीज़ है कि बच्चा जगह जगह से चीज़ें उठा के अपने मुंह में डालता है, क्योंकि क्रॉलिंग स्टार्ट कर देते हैं अक्सर बच्चे इस एज में आके, या फिर अपने किसी टॉय के साथ भी खेलें तो वो मुंह में लाजमी डालता है बच्चा। तो बस उसको स्टेरलाइज अगर आप करेंगे अच्छे से तो किसी भी किस्म का जरासीम बच्चे के पेट में नहीं जाएगा, इसीलिए उसका पेट भी ख़राब नहीं होगा। तो जो लूज़ मोशन बच्चे को लगते हैं उसकी अहम वजह यही होती है, और इसी की वजह से फिर बच्चे को उल्टियाँ भी लग जाती हैं, बुखार भी हो जाता है। इसके अलावा जो इसका प्ले एरिया है जहाँ पे ये बैठ के खेलता है, ज़्यादातर इसका टाइम यहीं गुजरता है। तो मैं बैक्टीरिया किलिंग स्प्रे यहाँ पे करके अच्छे से जो है पोछा लगा देती हूँ ताकि ये हिस्सा भी इसका क्लीन रहे, क्योंकि टॉयज़ जो है वो नीचे भी गिराएगा, इसके बाद मुंह में डालेगा। तो बेहतर यही है कि जहाँ पर बच्चा बैठ के खेल रहा है उस जगह पे भी बैक्टीरियाज़ ना हों। मेक श्योर बच्चा जहाँ बैठ के खेल रहा है वो जगह भी अच्छे से क्लीन हो। और नेक्स्ट स्टेप जो मैं करती हूँ, मैं यहाँ इसको कोई ब्रोकली खिला के उसका दांत का दर्द ठीक नहीं करने वाली। मैं ब्रोकली के बैक पार्ट का यूज़ करूँगी, क्योंकि हम अक्सर जो है ना पीछे वाला हिस्सा ये फेंक देते हैं, लेकिन मैं इसको यूज़ में लाऊंगी। पहले तो आपने अच्छे से इसको क्लीन कर लेना है ताकि सारे जरासीम इस पे से ख़त्म हो जाएं। फिर जो इसका आगे से फूल है इसको काट लेंगे, क्योंकि ये तो इसको मैं खिला दूँगी बना के, लेकिन जो इसकी पीछे की डंडियाँ हैं ना, ये मैं इसको नहीं खिलाती। तो इसको जो है मैं 2 तरीके से यूज़ करूँगी। एक तरीका तो मैंने आज आपको बताया, एक मैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ज़्यादा बारीक ना काटें, क्योंकि फिर बच्चा इसको बाइट भी कर सकता है। बस जितना थिक मुझे चाहिए है मैंने उतना काट लिया है। उसके बाद मैं पीलर से ना सारा इक्वली इसको बराबर कर रही हूँ ताकि कोई भी कॉर्नर ना निकला हुआ उसके मुंह में ना लग जाए। फिर जो है मैं इसको कटोरी में डाल के इसको ऊपर से कवर कर दूँगी क्लिंग रैप के साथ, और फिर फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये ना अच्छे से ठंडा हो जाए। और बाकी ये जो पार्ट बचे हैं इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी किस तरह से मैं इसको यूज़ करूँगी। और ब्रोकली जो है वो नॉर्मल मैं इसको बना के खिला दूँगी। बस फिर जब वो ठंडा हो गया था तो मैंने राइम को दे दिया था। अब जो है वो इसको बाइट करेगा। ये ना ठंडा इसलिए दिया है ताकि जो इसके मसूड़े हैं ना वो नम रहें, इसको दर्द ना हो ज़्यादा। जैसे जब आप डॉक्टर के पास जाके अपना दांत निकलवाएं तो आपको आइसक्रीम खाने का कहा जाता है ताकि आपको ठंडक से दर्द ना हो। बिल्कुल इसी तरह जो है ये बच्चे के लिए भी बहुत सूदिंग होता है। इससे इसके गम्स जो हैं वो नम रहेंगे, और ये जब बाइटिंग करेगा तो इसकी टीदिंग का प्रोसेस भी आसान हो जाएगा। लेकिन एक बात का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो आप बच्चे को दे रहे हैं जिसमें बाइट करने का ख़तरा हो, तो मेक श्योर करें कि आप बच्चे के पास बैठे हों। और इसको बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना कि बच्चा अपने हाथ में ना पकड़ सके, बस नॉर्मल ठंडा करना है। फिर इसके अलावा जो एक और स्टेप आप कर सकते हैं, कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लें। ये तो मैंने राइम का उसका अपना कॉटन का रुमाल लिया है, वो ज़्यादा बेहतर है बच्चे का, क्योंकि डिसइंफेक्ट होता है, आप अच्छे से वॉश करके रखते हैं। तो बस उसको अच्छे से पानी से गीला करके मैंने निचोड़ लिया है। जिस तरह से ब्रोकली को मैंने कवर करके फ्रीज़र में रख दिया था, बिल्कुल सेम इसको भी मैं कवर करके अच्छे से फ्रीज़र में रख दूँगी। ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट में ना ये इतना ठंडा हो जाता है कि बच्चा इसको बर्दाश्त कर सके, अपने हाथ में खुद पकड़ सके। बस मैंने इसको भी रख दिया था फ्रीज़र में। उसके बाद जब ये ठंडा हो गया तो मैंने राइम को दिया था। ये तो मैं आपको दिखा रही हूँ, हल्की हल्की सी ना इसमें फ़ील होगा कि बर्फ़ लग गई है, जम गई है। बच्चे को आप दे के ट्राई करें, अगर वो ले रहा है तो ठीक है, अगर उसको वो ठंडा लगेगा तो वो नहीं उसको लेगा ज़्यादा। अगर उसके लिए ठंडा हुआ तो फिर आप उसको थोड़ी देर बाहर रख के फिर उसको दे दें। लेकिन राइम ये करता है तो इसको इस चीज़ की अब आदत हो गई है, तो मैं इतना ठंडा उसको दे देती हूँ। ये भी सेम जिस तरह से ब्रोकली ने काम किया था ना इसको नम करने का, बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। बस ब्रोकली में ये है कि बच्चा बाइट करना सीख लेता है, उसके ना ज़्यादा सख्त होता है ना। तो मर्ज़ी है आपकी, दोनों ऑप्शंस होते हैं, कोई भी आप कर लें। मैं दोनों ही तकरीबन इसके लिए कर लेती हूँ। उसको ये अब अच्छा लग रहा था, मैं ट्राई करी थी कि वो अगर खुद से लेना चाह रहा है तो उसने पकड़ लिया था, खुद ही उसने मुंह में डाल लिया था लेके। उसके अलावा ये बच्चों के लिए ना दवाई भी आती है। ये तो मैं कोरिया की दवाई यूज़ कर रही हूँ। ये कैंडीज़ हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से इसके दाने होते हैं, तकरीबन 6-7 दाने जो है ना, ये दिन में 4 से 5 दफ़ा मैं इसको दे देती हूँ। इसका भी काम वही है, ये भी कूलिंग इफ़ेक्ट देता है मुंह में जाके, बच्चे के मसूड़े जो है ना वो नम हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं। कैंडीज़ हैं, ये स्वीट सी होती हैं, तो ये शौक से खा भी लेता है इसको, क्योंकि मुंह में जाते ही जो है ना ये खुद ही मेल्ट भी हो जाता है।
उसके अलावा मैं इसको इससे पहले जो है ना, ये पाकिस्तान से मैंने दवाई मंगाई थी, ये तो सबको पता होगा, ये होम्योपैथिक दवाई होती है। ये भी छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं, ये तकरीबन 2 जो है आप दिन में 3 दफ़ा या 2 दफ़ा बच्चे को दे सकते हैं। तो अगर कोई पाकिस्तान से देख रहा है ये वीडियो तो उसके लिए ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल मुझे लगता है सबको ही पता होगा इस दवाई के बारे में। लेकिन अब जो है मैंने ये स्टॉप करवा के वो जो कोरिया वाली दवाई है वो स्टार्ट की हुई है। उसके अलावा जो है ये बच्चों का ब्रश होता है सिलिकॉन का। इसके जो मैंने टॉयज़ बॉयल किए थे ना, उसके साथ ही मैंने इसको भी स्टरलाइज़ कर लिया था। दांत तो इसके अभी नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी जो है ना बच्चे की एक आदत डेवलप हो जाती है ब्रश की, और उसके अलावा अच्छा होता है ये गम्स के लिए। इसको तो राइम बहुत मज़े से करता है, क्योंकि मेरी फ़िंगर भी साथ इसके मुंह में जाती है ना, तो इसको दबाना बहुत सूदिंग लगता है। उसके अलावा आप एक देसी नुस्खा भी कर सकते हैं। फ़िंगर को आगे इस तरह से फ़ोल्ड करके ना बच्चे के मुंह में डालेंगे तो वो उसको भी बाइट करता है। ये भी करता है, लेकिन अभी जो है ना रो रहा है, क्योंकि इसको ना सिलिकॉन के साथ खेलना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो बस मैंने इसको वापस दे दिया था, ये इसी के साथ खेल रहा था। लेकिन अगर आप हाथ से करें तो बच्चे के मुंह में जा रहा है हाथ, तो उसको भी आप लाजमी अच्छे से वॉश करके फिर बच्चे के मुंह में डालें। उसके अलावा जब ये अपने इसकी स्टोरी टाइम होती है, इसको मैं कार्टून्स दिखाती हूँ, तो ऐसे लिटा के जो है ना इसके जितने भी तीदर हैं, इसमें से कोई एक मैं इसको तीदर दे देती हूँ। ज़्यादातर तो ये स्ट्रॉबेरी वाला ही देती हूँ, क्योंकि ये ना आगे से मोटा है, तो इसको ना ये बहुत अच्छे से बाइट कर लेता है। ये जो तीदर है ना, ये इसके सारे रबड़ के हैं। जो टॉयज़ हैं वो प्लास्टिक के हैं, जो तीदर हैं वो रबड़ के हैं। तो बस मैंने इसको स्टोरीज़ लगा के बिठा दिया था, ये साथ साथ अपने देख रहा था स्टोरीज़, और इसको भी बाइट कर ही जा रहा था। इसके अलावा जो है आपने मेरी पिछली वीडियोस अगर देखी हैं तो उसमें आपने देखा होगा, मैं राइम को जब भी कहीं बाहर लेके जाऊँ तो इसका तीदर एक लाजमी इसके साथ रखती हूँ। इसके तीदर के साथ स्ट्रैप होता है, तो वो मैं इसके कपड़ों के साथ अटैच कर देती हूँ। तो बस अगर ये कभी बाहर रोए भी तो इसको ये तीदर वगैरह हाथ में दे दो, बच्चा मुँह में डालता है ना, तो फिर ईज़ी हो जाता है बाहर जाके। ये क्लिप मैंने ऐड किया जब हम वेकेशन पे गए थे अभी लास्ट हॉलीडेज़ पे, ये वो वाला क्लिप मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो बस यही थी थोड़ी सी टिप्स, लेकिन काफ़ी यूज़फुल होती हैं ये टिप्स, खास करके उनके लिए जिनके बेबीज़ के अभी तीत निकल रहे हैं। तो जी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।